ऋषि दयानंद जी का द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो हम लोगों को ये भरसक प्रयास करना है कि हम ऋषि दयानंद और उनकी मंतव्यों को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि समाज में केवल कल्याण का एक ही मार्ग है। समाज का यदि कल्याण हो सकता है तो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के झंडे के नीचे ही हो सकता है। बाकी आज आप समाज में देखते हैं बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, लाखों लाखों की फौज उनके पीछे खड़ी हुई है। एक धर्मगुरु आपके दिल्ली में कथा करके गए थे अभी, तो 8 लाख लोग वहां पर आए। दिल्ली सरकार के हाथ पैर फूल गए पुलिस के, और उन्होंने इतनी बड़ी एंट्री के बाद में नो एंट्री कर दी। बोले इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है ग्राउंड की। बाकी लोग वापस हो गए। 8 लाख लोग सभा के अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लोगों को मिला क्या? क्या मिला? कुछ नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपए पंडालों में लगता है, फिर उनकी दक्षिणा अलग होती है। इतना सरकारी तंत्र, इतना बड़ा अमला उनकी सेवा में लगता है। लोगों का तन मन धन सब कुछ बर्बाद होता है, लेकिन वही ढाक के 3 पात मिलना कुछ नहीं है। और ये पाखंड बहुत चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना, ये पाखंड इस देश की अधोगति का कारण बनेगा। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पहले भी हमारा देश कितना स्वर्णिम काल हमारे देश का रहा, लेकिन जब से हमने ऋषि मुनियों की पावन परिपाटी को भुला दिया है, छोड़ दिया है, तब से निरंतर हम गुलामी के गर्त में चले गए। हजारों साल तक हम लोग गुलाम रहे, और अभी भी उसी दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि विधर्मी लोगों ने इस देश में कदम कैसे रखा, ये देश गुलाम क्यों हुआ। पहला लुटेरा 712 में आया इस देश में, आक्रांता। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आया था, और वो केवल अपने साथ में 6000 अरब के मुसलमान लेकर के आया था, लड़ाकू। केवल 6000। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, इस देश में प्रारंभ में केवल 6000 मुसलमान आए थे बस, और आज कितनी संख्या में? करोड़ों की संख्या में है आज। और इस देश का पतन कैसे हुआ? तो पहला जब आक्रांता 712 में आया, वो केवल 6000 सैनिक और 3000 ऊंट लेकर के आए। उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, ऊंट ही होते हैं। उन्हीं पर चढ़ करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके आ गए। कुछ भूल हमारे देश के राजाओं से भी हुई। राजा दाहर, जो बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े योद्धा थे, राजा दाहर के राज्य के अंदर कुछ अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी बनकर के आए 712 से पहले। अरब का जो खलीफा था वो उनसे नाराज हो गया, अपने देश के कुछ लोगों से, और उनको देश निकाला उसने दे दिया। अब देश निकाला दिया तो जाए कहां? ये भारत हमेशा से सबकी धर्मशाला रहा है। दुनिया में किसी को जगह ना मिले वो यहीं आकर के मरता है। अभी अफगानिस्तान की हालात आप लोगों ने देखे है ना, वहां पर भी लोग जब भगे तो कहां आए? आपके देश में ही आए। तो वो लोग भी इसी देश की तरफ आए, और राजा दाहर ने उनको शरण दे दी। न केवल शरण दी, बल्कि राजा दाहर ने उनको सेना में स्थान दिया, उनको नौकरी दी, उनको जागीरें दी, और उनको एक सम्मानित जीवन उनको दिया। वो यहां पर सेट हो गए। अरब के खलीफा ने राजा दाहर से कहा कि मेरे देश के जो वाशिंदे आपके देश में शरण लेकर के रहते हैं, उनको आप वापस मुझे दे दीजिए। राजा दाहर ने कहा कि तुम्हारा खलीफा तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। उन लोगों ने राजा दाहर के पैर पकड़े और कहा, महाराज हमको आपका विश्वास है, खलीफा का विश्वास नहीं है। हमारे जाति कत्लेआम हो जाएगा, हमको मार दिया जाएगा, इसलिए आप ही हमको अपनी शरण में रखो। आखिर राजा दाहर बड़े उदार थे, उन धूर्तों की चाल को नहीं समझ पाए, और राजा दाहर ने उनको पुत्रवत रखा, पूरी सुरक्षा प्रोटेक्शन उनको दिया। जब 712 में पहला आक्रांता अरब का लुटेरा इस देश को लूटने के लिए आता, मोहम्मद बिन कासिम, तो जो अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी देश में रह रहे थे, उनको सेना में बड़े बड़े पद दिए गए थे, नौकरी दी गई थी। राजा दाहर ने कहा कि जाओ, एक दुश्मन हमारे देश को लूटने के लिए आ रहा है, गुलाम बनाने के लिए आ रहा है, आप लोग जाओ सब और उससे जाकर के युद्ध करो।
तो ये जो अल्लाफी नाम के मुसलमान थे, जो सेना में सेनापति भी बने थे, इन्होंने कहा महाराज चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उस दुश्मन को देश की सीमा तक आने दो, हम उसको गाजर मूली की तरह चीर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, आने तो दो उसको यहां तक। आखिर राजा दाहर इनके विश्वास में आ गया, और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम अरब की सीमा के अंदर सिंध में प्रवेश करता है अरब से आकर के, तो जब वो बिल्कुल राज्य की सीमा पर आ गया तो राजा दाहर ने फिर इनसे कहा भैया क्या देख रहे हो, जल्दी आओ, अब तो वो देश के अंदर घुसने वाला है। तो इन सारे के सारे मुसलमान लोगों ने एक बात राजा दाहर से कही, महाराज ठीक है कि आपका दुश्मन है, अरब से आ रहा है, लेकिन हम उसके सामने लड़ नहीं सकते। बोले क्यों, क्या बात है? कहते हैं कि सामने वाला भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हथियार कैसे चला सकता, आप हमें ये बताओ। इन लोगों ने धोखा दिया राजा दाहर को, इन्होंने राजा दाहर को मना कर दिया। राजा दाहर बड़े विचलित हुए। राजा दाहर ने कहा मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुमको जागीरें दी, तुम्हारा जीवन बचाया, तुम विश्वासघात मेरे साथ कर रहे हो। कहते महाराज ये सारी बात आपकी सत्य है, लेकिन हम मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान है, एक मुसलमान मुसलमान पर हथियार नहीं चला सकता। और आखिर जैसे उसकी सेना सिंध के अंदर प्रवेश करती है, ये सारे के सारे शरणार्थी अल्लाफी मुसलमान भी अल्लाह अकबर का नारा बोल करके और सारे के सारे मोहम्मद बिन कासिम की सेना में शामिल हो गए। हथियार सारे राजा दाहर के थे, सब कुछ राजा दाहर का था, और राजा दाहर के खिलाफ ही सारे के सारे अपनी सेना में जाकर के मिल गए। आखिर इनकी संख्या और बढ़ गई, 6000 तो वहां से आए और ये गद्दार हो गए। उसके अलावा कुछ और गद्दार लोग थे, उनको भी उन लोगों ने तोड़ दिया प्रलोभन दे करके। राजा दाहर ने जिस द्वितीय सेनापति जो बनाया उसको भी इन लोगों ने प्रलोभन दिया कि राजा दाहर की हार हो जाएगी और तुम अभी से हमारे साथ मिल जाते हो तो आने वाले समय में हमारी जीत होगी और तुमको फिर सेनापति बनाया जाएगा। आखिर वो गद्दार भी गद्दारी कर गया, कुछ गद्दारों का साथ रहा, कुछ राजा दाहर की मूर्खता रही, ये देश गुलाम बना। आखिर फिर भी लोगों ने भला राजा दाहर के साथ गद्दारी की थी, लेकिन फिर भी राजा दाहर बड़े पराक्रम के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। 7 दिन तक युद्ध भूमि में डटे रहे, इन विधर्मियों के दांत खट्टे कर दिए राजा दाहर ने। मोहम्मद बिन कासिम भागने वाला था, उसका चारा नहीं, वो समझ रहा कि अब तो यहां तो जान बचा करके जाना मुश्किल है। गाजर मूली की तरह वो विदेशी सेना काटी जा रही थी। राजा दाहर बड़े पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन इस देश का एक गद्दार, एक पुजारी, एक पाखंडी, धूर्त, निकृष्ट, उस गद्दार ने जाकर के उस मोहम्मद बिन कासिम से जाकर के कहा महाराज अगर आप चाहें तो मैं आपकी हार को जीत में बदल सकता हूं। देखो देश का पतन यहां से शुरू हुआ है। वो कहता है कि आप चाहें तो मैं आपको विजयश्री दिलवा सकता हूं। मोहम्मद बिन कासिम बुरी तरह घबराया हुआ, लगता है कि मेरी मौत सामने है। उसने कहा आप कैसे मुझे दिलवा पाओगे विजयश्री? कहता है ये काम मेरा है, आप केवल यस करो। चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं। मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी रक्षा कर पाओगे आप? उस विदेशी आक्रमणकारी ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा, और न केवल रक्षा करूंगा, तुमको बहुत बड़ा पारितोषिक भी दूंगा, जो तुम चाहोगे वो तुमको दूंगा। पक्का है? दोनों की डील हो चुकी थी। आखिर जो गद्दार था, मंदिर का पुजारी, देवल बहुत बड़ा नगर था सिंध का, और उसमें देवी का मंदिर था। उस देवी के मंदिर पर एक ध्वजा लगी हुई थी, झंडा लगा हुआ था, और राजा दाहर की देवी के प्रति बड़ी आस्था थी। वो जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले देवी के मंदिर में आकर के धोख खा करके फिर दुश्मन के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाया करते थे। इस धूर्त तो ब्राह्मण तो मैं नहीं कहूंगा, इस गद्दार ने, पाखंडी ने रात के अंधेरे में मंदिर की ध्वजा को झुका दिया। जब राजा सुबह होते ही युद्ध के लिए जा रहे हैं और सबसे पहले मां देवी के मंदिर में आए तो राजा ने दूर से देखा कि आज तो ध्वजा झुका हुआ है, क्या बात हो गई आज? राजा के मन में आशंका पैदा हुई, और राजा जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, पुजारी का चेहरा उतरा हुआ था, नाटक कर रहा था बदमाश। महाराज दाहर ने कहा कि पुजारी जी क्या बात हो गई? उन्हें देख नहीं रहे ऊपर से ध्वजा बिल्कुल झुक चुकी है। बोले ये तो मैंने भी देखा, क्या हुआ? कि महाराज अभी भी नहीं समझ पा रहे हो आप? राजा दाहर कहते हैं मेरी समझ में नहीं आई। वो पुजारी कहता है महाराज माता देवी आपसे भयंकर नाराज हो चुकी हैं, अब इसलिए मंदिर का झंडा झुक चुका है, अब जीतना संभव नहीं, अब तो हार का सामना आपको करना पड़ेगा। माई नाराज होगी तो आपकी जीत कैसे हो सकती?
राजा दाहर बहादुर तो था लेकिन पाखंडी था, पाखंडी। वैदिक विचारधारा से अनुप्राणित नहीं हो पाया और उस पाखंडी की चाल में आ गया और कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब राजा दाहर जो 6 दिन तक उनके दांत खट्टे करता रहा, लेकिन आज जब उसने ध्वज को झुका हुआ देखा और जब पुजारी ने कह दी तो मंदिर के अंदर ही उसने हार, मन में तो अपनी हार स्वीकार कर ही ली थी। युद्ध भूमि में तो गया तो था, जो 7 दिनों तक भयंकर युद्ध कर रहा था, एक दिन में युद्ध का पासा पलट गया। राजा दाहर को परास्त किया गया और जब वो आक्रांता नगर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले खबर सुध उसी देवी की उसने ली। सबसे पहले बड़े बड़े घन और हथौड़ा बजाए उस देवी पर, उस देवी को चकनाचूर कर दिया, देवल के मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरा देवल नगर में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया और कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया और देश के खजाने को लूटा गया। कितना अत्याचार हुआ, किसके कारण? कारण केवल एक था, पाखंड। और आज भी ये पाखंड देश में चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।